गुड मॉर्निंग। अब हमारी नेक्स्ट लॉजिक फैमिली है एमीटर कपल्ड लॉजिक, ईसीएल। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीएल भी कहा जाता है। तो ये कैसे डिफरेंट है इसमें देखते हैं। जो प्रीवियस हमने लॉजिक फैमिली पढ़ी अभी तक, आरसीएल, डीटीएल और टीटीएल, तो वो सभी जो है किस सिद्धांत पर वर्क करती है कि वो उसमें जो ट्रांजिस्टर है कट ऑफ में जाता है और सेचुरेशन में जाता है। ठीक है, कट ऑफ मतलब ऑफ, सेचुरेशन मतलब ऑन। तो जब हमने प्रीवियस केस में टीटीएल में पढ़ा था, जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में जाता है तो जो ट्रांजिस्टर के इंटरनल कैपेसिटेंस होते हैं, इंटरनल कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस के कारण उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। कैपेसिटर आपका क्या होता है, चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज होता है। तो उसको समय लगाता है, जिससे आपकी जो डिले है, स्पीड स्पीड स्लो होती है। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट फैमिली है, जो एमीटर कपल्ड लॉजिक है, ये ट्रांजिस्टर को पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं होने देती। ठीक है, पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं देने देती। ये जनरली क्या है आपका, मेनली एक्टिव रीजन में काम करती है। ठीक है, तो कट ऑफ नहीं दे देती तो जो कैपेसिटर की प्रॉब्लम होती है, जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, वो दूर हो जाती है। इसी कारण से जो है ईसीएल जो है आपकी, ये फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है। फास्टेस्ट मतलब इसमें डिले बहुत कम होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये इसका एडवांटेज होता है। ठीक है, तो ये अपन वर्किंग देखेंगे इसमें कैसे वर्क कर रहा है। इसमें आप देखो, दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, सब एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहाँ देखिए ए और बी। ठीक है, इन दोनों के जो एमीटर हैं, देखिए ये एमीटर और ये एमीटर एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको बोलते हैं अपन एमीटर कपल्ड लॉजिक। एमीटर जो है सब एक साथ जुड़े रहते हैं, सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर देखिए एक साथ जुड़े हैं। ठीक है, और देखिए अब ये जो है नेगेटिव वोल्टेज पे काम करता है। नेगेटिव वोल्टेज देखो अब क्या है, इसमें हमने माइनस वोल्टेज सप्लाई की है। एमीटर पे सप्लाई रहती है माइनस 5.2 वोल्ट। ठीक है, -5.2 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो, और ऊपर रहता है ग्राउंड। तो उसमें क्या है, हम ग्राउंड को जो है 0 वोल्ट है, और इधर क्या है आपका माइनस बी डब्ल्यू क्या है, -5.2 वोल्ट। तो ज़्यादा क्या है, 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट को हम लेते हैं 1, और -5.2 वोल्ट को लेते हैं 0। ठीक है, इसमें लॉजिक डिफरेंस है। देखिए अभी तक हम क्या दे रहे थे, 5 वोल्ट पॉजिटिव वीसीसी और 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट को हम 0 कंसिडर करते थे, प्लस 5 वोल्ट को 1 करते थे। इसमें उल्टा है, 0 क्योंकि बड़ा है इधर, अभी 0 ज़्यादा है ना, 0 ज़्यादा है तो उसको हम लॉजिक 1 कंसिडर करते हैं, और -5.2 वोल्ट अगर कम है तो हम उसको 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्क करता है ये। मान लीजिए ए बी, आउटपुट है y1, इसमें दो आउटपुट है y1 और y2। देखिए आप कैसे वर्क। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड है, तो इसके जो लॉजिक होते हैं ए और बी, ये भी नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लो वोल्टेज और हाई। ठीक है, लो वोल्टेज के लिए होता है आपका -1.7 वोल्ट, और हाई के लिए होता है -0.8 वोल्ट। ये याद रख लेना आप। ठीक है, माइनस, जो ये पूरा जो सर्किट है आपका, पूरा -वोल्ट पे ही काम करेगा। अब देखें क्या होता है इसमें। मान लीजिए कि ए और बी में से क्या होगा आपका, ये इनपुट क्या होंगे, लो लो, लो हाई, हाई लो, और हाई हाई। मान लीजिए ए और बी में से कोई भी एक इनपुट हाई है, कोई भी एक इनपुट हाई। हाई मतलब 0.8 वोल्ट, याद रखना। या ए हाई है या बी हाई है, या दोनों हाई है। ठीक है,
ठीक है, याद रखना एक साथ हम कंसिडर करें, या तो ए हाई है या तो बी हाई है या दोनों हाई है, हाई वोल्टेज। जब बेस पर हाई वोल्टेज है, किससे, देखो हाई वोल्टेज क्या है, 0.8 वोल्ट। 0.8 वोल्ट किससे ज़्यादा है, -0.52। देखिए इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा मेरे को। अब बेस पे कितना वोल्टेज है, 0.8 वोल्ट, हाई वोल्टेज है। अगर हाई वोल्टेज है तो दोनों में से, दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई एक भी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अगर इस पे हाई दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इस पे हाई दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर दोनों पे हाई दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब फॉरवर्ड बायस। शॉर्ट सर्किट हो गए तो कैसे हो जाएंगे आपके, ये ऐसे बिहेव करेंगे शॉर्ट। कि आप मतलब इस पे अगर आपने हाई दिया या इस पे हाई दिया, दोनों पे हाई दिया, या तो ये शॉर्ट हो जाएगा या तो ये शॉर्ट हो जाएगा या तो दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। कोई भी एक शॉर्ट हो गया तो आपका Y1 जो है किससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से ना कनेक्ट होकर किससे कनेक्ट हो जाएगा, आपका Y1 नीचे सप्लाई से, है ना, क्योंकि शॉर्ट हो चुका है। और नीचे सप्लाई क्या है आपकी, -वोल्ट की है ना। यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ पर जो वोल्ट मिलेगा वो माइनस में मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि माइनस की है ये। और माइनस में वोल्ट मिला है और ऊपर क्या है, जीरो। तो जाहिर सी बात है जीरो से कम ही वोल्ट मिलेगा इधर, और कम वोल्ट मिलेगा तो मतलब ये क्या है, लो वोल्टेज है। क्या है, लो। तो इसको मैं कह सकता हूँ Y1 जो है आपका क्या मिलेगा, जब भी कोई हाई होगा, हाई हाई या हाई, इधर क्या मिलेगा, लो, लो और लो, ना माइनस में वोल्ट मिलेगा, याद रखना। अब देखो, ये देखो -0.8 वोल्ट, है ना, ये -0.8 वोल्ट ही हाई वोल्टेज था। या तो इधर -0.8 लगाओगे या इधर -0.8, या दोनों -0.8। जहाँ पर भी लगाओगे तो इधर इस पॉइंट का वोल्टेज जो होगा, देखो शॉर्ट है तो ये -0.8 वोल्ट ही होगा। शॉर्ट है ना आपका, कोई सा भी शॉर्ट हो गया तो ये पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, सेम। और माइनस का वोल्टेज इधर क्या है, जीरो। तो जीरो से तो कम ही है, इसलिए हमने लो लिया है। अब देखो -0.8 वोल्ट इधर आ रहा है, हाई वोल्टेज -0.8 वोल्ट, यहाँ लोगे या यहाँ लोगे या दोनों लोगे, शॉर्ट होगा। शॉर्ट हो गए तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, -0.8 वोल्ट। अब इधर देखो, इधर -0.8 वोल्ट है, इधर -0.3 वोल्ट है ना। जब ये हाई था तो इधर ज़्यादा वोल्टेज है या इधर, -0.8 वोल्ट आपको पता है -0.13 से ज़्यादा होगा, है ना, बड़ा होगा ना। माइनस में उल्टा होता है, ये 1.3 वाला कम वोल्टेज होगा, माइनस वाला ज़्यादा होगा, -0.8 वाला। तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज, यानी बेस पर क्या है, कम वोल्टेज है। कम वोल्टेज तो ये वाला ट्रांजिस्टर क्या होगा, ये वाला ट्रांजिस्टर आपका होगा ऑफ, और ऑफ होगा, ये था ऑन। तो ऑफ होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करेगा तो ये जो Y2 है, Y2 किससे कनेक्ट होगा, ऊपर वाले से। देख रहे हैं आप, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो नीचे से कनेक्ट नहीं है, किससे, ऊपर से कनेक्टेड है। ऊपर क्या है वोल्टेज, जीरो, और जीरो को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हाई। तो ये वोल्ट, तो जब ये लो मिल रहा है आपका तो इधर क्या मिलेगा आपका, हाई। तो ये जो जो दोनों ट्रांजिस्टर है ना, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, देखना हम दूसरे केस में भी देखेंगे, है ना। और Y1 और Y2 भी दोनों अपोजिट होते हैं, ये दो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है। और यही इसका फ़ायदा है, इसमें दो आउटपुट मिलते हैं, Y1 और Y2। देखेंगे क्या क्या मिल रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। लास्ट केस देखते हैं, जब दोनों इनपुट लो लो हो, इधर भी लो हो इधर भी लो हो। लो वोल्टेज क्या है, -0.17 वोल्ट। जब दोनों लो लो वोल्टेज होंगे तो बेस पे लो लो वोल्टेज आ रहा है तो ये भी आपका ओपन सर्किट होगा, ये भी आपका ट्रांजिस्टर क्या होगा, ओपन सर्किट। क्योंकि ट्रांजिस्टर दोनों क्या रहेंगे, ऑफ। ठीक है, ट्रांजिस्टर दोनों ऑफ रहेंगे तो ये ऑन नहीं रहेंगे। अब ये Y1 देखो आप, Y1 ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, दोनों केस। तो नीचे से कनेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों ओपन सर्किट है। किससे कनेक्ट होगा आपका Y1, ऊपर से।
और ऊपर क्या है, जीरो, ग्राउंड। ग्राउंड क्या है, हाई वोल्टेज है इधर। तो अभी y1 क्या मिलेगा मुझे, हाई वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, अब y2 में भी देख लेते हैं। चूंकि देखिए आप, ये ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, ये माइनस वोल्ट तो उधर नहीं आ रहा। अब देखिए इधर जो वोल्टेज है -5.2 वोल्ट, मान लीजिए ये -5.2 वोल्ट इधर इधर। चूंकि ये दोनों ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट और ये ओपन सर्किट, इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ये माइनस वोल्ट इधर आ रहा है आपका, -5.2 वोल्ट, है ना, इधर। अब इधर -1.3 देखो और -5.2, कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है, -1.3 -5.2 से बड़ा है, मतलब बेस पर ज़्यादा वोल्टेज है। और बेस पर ज़्यादा वोल्टेज है तो ये क्या होगा आपका, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट होगा तो y2 किससे कनेक्ट होगा, नीचे से होगा कनेक्ट। और नीचे से कनेक्ट होगा तो नीचे नेगेटिव वोल्टेज है, तो क्या मिलेगा मुझे, ये लो वोल्टेज। तो इधर y2 क्या मिलेगा मुझे, लो। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट ऐसे मिलेंगे। अगर आप इसमें लॉजिक लगाओगे तो लो लो क्या होगा आपका, 0 0, ये 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 और 0 1 1 1। ठीक है, आप इसको गौर से ट्रुथ टेबल को देखो। 0 0 पे 1, फिर 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 0 मिल रहा है y1 में। और y2 जैसे इसका अपोजिट, एक बार 0 और तीनों बार 1। तो आप देखोगे y1 जो है वो है नॉर गेट, और y2 जो है वो है और गेट। ठीक है, तो आप ईसीएल में एक ही लॉजिक फैमिली से एक एक टर्मिनल पर हमको नॉर गेट मिलता है और एक टर्मिनल पर और गेट मिलता है। तो यही इसका एक एडवांटेज, ये एक एडवांटेज ये भी है कि हमको दो दो गेट एक साथ मिल जाते हैं, नॉर और जैसा कि हम देख रहे हैं। फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है क्योंकि इसमें जो है डिले बहुत कम होता है इसका, है ना, ये ऑन ऑफ बहुत कम होता है। एक और एडवांटेज है इसका, फैन आउट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हम कंपैरिजन जो है सब लॉजिक फैमिली का, लास्ट में आपको कंपैरिजन एक शीट पढ़नी पड़ेगी कि जिसमें सारे लॉजिक फैमिली का कंपेयर, कि किसका कितना फैन आउट होता है, किसका कितना नॉइस मार्जिन होता है, किसका अच्छा होता है, किसका कम होता है, वो सब उसमें आपको कंपैरिजन पढ़ना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में कंपैरिजन भी आता है। या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि ईसीएल का नॉइस मार्जिन, फैन आउट, फैन इन कितना होता है, वो आप इंग्लिश मतलब लिख दीजिए, तो वो आपको कंपैरिजन चार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल ये ईसीएल फैमिली इंपॉर्टेंट है, देखा आपने। नेक्स्ट लॉजिक फैमिली हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।